सभी को नमस्कार दोस्तों। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी 5 जून को हरदीप सिंह पुरी यानी भारत के पेट्रोलियम मंत्री द्वारा एक नया फ्यूल लॉन्च किया गया है। यानी भारत सरकार द्वारा एक नया फ्यूल लॉन्च किया गया है, जिस फ्यूल का नाम है E85। आपने नाम सुना होगा E10, लेकिन अभी सीधा सीधा अपन जंप किस पर मार रहे हैं? E85 पर। ई का मतलब होता है एथेनॉल, जैसा कि आप लोग समझते हो। तो जितना एथेनॉल होता है ना, उसी के आगे वो अंक जोड़ दिया जाता है। जैसे E10 है तो 10% एथेनॉल है, 90% उसमें पेट्रोल है। अभी वर्तमान में E20 चल रहा है, तो E20 का मतलब 20% एथेनॉल हो जाएगा और 80% पेट्रोल हो जाएगा। अब अपन ने E30 पर चर्चाएं नहीं की, अपन ने सीधी की सीधी चर्चा किस पर की है? E85। तो E85 का मतलब हो जाएगा 85% एथेनॉल और 15% क्या हो जाएगा? पेट्रोल। तो हम ये कह सकते हैं कि अपन निर्भर हो जाए। एथेनॉल बनता किससे है? एथेनॉल बनता है गन्ने से, एथेनॉल बनता है चावल से, एथेनॉल बनता है मक्का से। तो गन्ने से बनता है, चावलों से बनता है, मक्के से बनता है। तो इसका मतलब है कि इस एथेनॉल के प्रोडक्ट के लिए अब बाहरी किसी भी चीज पर निर्भरता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है अपने साथ? सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपन जो भी क्रूड कच्चा तेल आयात करते हैं ना, वो अपने को महंगा पड़ता है। और वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल अमेरिका का, तो उसके चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान अपना ही हो रहा है अगर देखा जाए तो भारत सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अपन भारत की चीजों पर या इंडियन प्रोडक्ट्स पर अपन डिपेंडेंट रहे, ताकि अपने को कच्चे तेल पर आयात अपनी कम हो जाए। मैं आपको फिर बता दूं कि भारत सरकार E85 फ्यूल लॉन्च कर वैसे देखा जाए तो अपन भारतीय नागरिकों पर कोई उपकार नहीं कर रही है। आपको यह भी मैं बताऊंगा कि यह 19-20 पेट्रोल से सस्ता होगा, लेकिन सस्ते होते हुए भी इसके कई प्रकार के नुकसान भी हैं। लेकिन नुकसान के साथ कई प्रकार के, भारत की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो कई प्रकार के अपने फायदे भी हैं। तो सारी की सारी मैं चीज बताऊंगा कि प्राइस में कितना अंतर है, ठीक है ना, और ये भी बताऊंगा कि एवरेज में कितना अंतर है, और आपका जो वर्तमान में जो साधन है ना, व्हीकल है ना, वो इस E85 फ्यूल से चलेगा या नहीं चलेगा। ये सारी की सारी जानकारी अपन आज इसमें देखते हैं। तो शुरू करते हैं खाने को। E85 इस प्रकार से पेट्रोल पंप पर लगा हुआ रहेगा। तो E85 का मतलब समझना कि इसमें 85% क्या है? केवल और केवल एथेनॉल है, और इसमें 15% केवल और केवल क्या है? पेट्रोल है। इसका मतलब पेट्रोल इसमें न के बराबर है। ये कब हुआ? ये हुआ 5 जून 2026 को हुआ। पेट्रोलियम मंत्रालय के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने यह E85 फ्यूल लॉन्च किया है इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर, जो कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली। और उन्होंने ये कहा है कि वर्तमान में हमने 48 इसके स्टेशन बना दिए हैं, यानी 48 पेट्रोल पंपों पर तो ये मिलने लग गया है, ठीक है ना, E85 फ्यूल। और धीरे धीरे हम 500-600 आउटलेट या पेट्रोल पंप पर इसकी सुविधा हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और उपलब्ध हो भी जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं अपन इस खाने को पूरी की पूरी को। अब देखो, E85 का मतलब क्या है कि 85% तो क्या है? एथेनॉल है। 85% तो क्या है? एथेनॉल है, और 15% क्या है? पेट्रोल है। अभी पहले हमने E10 जारी किया था, उसके बाद में हमने E20, और फिर उसके बाद में सीधा सीधा अपन कहां पर चले गए हैं? E85 पर चले गए। ये मैंने आपको जानकारी बता दी। और भविष्य में हो सकता है अपन E100 तक भी चले जाए। E100 तक चले जाएंगे तो इसका में से 100% केवल और केवल एथेनॉल होगा। यहां पर पेट्रोल का अपना कोई यूज नहीं होगा। और लगभग लगभग अपन इस बिंदु तक यहां तक चले गए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर यहां तक अगर चले जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि हम जो क्रूड ऑयल आयात कर रहे हैं ना, तो अपने को आयात करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात यह है। तो आगे और समझते हैं इस चीज को। अब चक्कर क्या है? 80 ये E85 जो लॉन्च किया गया है ना, इससे अपने को क्या क्या फायदे होंगे? तो जो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो है ना, वो बना का बना रहेगा। मिडिल ईस्ट पर जो डिपेंडेंसी है ना, वो न के बराबर हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यह भारत सरकार के द्वारा भारतीयों पर किया गया कोई उपकार नहीं है, यह एक अपनी मजबूरी है। भारत सरकार की मजबूरी है कि कैसे ना कैसे करके हम जो इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेशर है
और अपना रुपया वैसे ही कमजोर होता जा रहा है, वो प्रेशर कम से कम हो सके। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसके कोई वैसे कोई फायदे नहीं है। फायदा यही है, फायदा निजी तौर पर अगर हम देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर हम निजी तौर पर न देकर अपन देश की सोचते हैं ना, तो फिर वास्तव में अपने किसानों को भी फायदा मिलेगा। और अपना जो पैसा बाहर जा रहा था ना क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, कच्चे तेल को आयात करने के लिए, वो कम जाएगा। तो वैसे भी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अपना फायदा है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने को निजी तौर पर नहीं देकर अपने देश के तौर पर देखनी चाहिए। ये बात ठीक है साहब, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है ना, उनसे भी अपने को रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है साहब, अब आगे की बात देखो। अगर हम वर्तमान की बात करें तो E20 पेट्रोल यूज हो रहा है, तो E20 पेट्रोल की रेट है लगभग 102 रुपए लीटर, ये लगभग है। तो हरदीप सिंह पुरी जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह वादा किया है कि हम आपको E85 फ्यूल है ना, वो कितने में दे देंगे, 82 रुपए में दे देंगे। 82 रुपए का मतलब यह है कि लगभग 20 रुपए है ना, 20 रुपए ये कम रहेगी प्राइस किसकी, E85 फ्यूल की। तो सर ये तो बढ़िया चीज है, लेकिन बढ़िया चीज है भी और बढ़िया चीज नहीं भी है। मैंने फिर कहा कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव तो मैंने आपको बता दिया कि आपको यह फ्यूल है ना 20 रुपए सस्ता मिलेगा। अब थोड़ी सी नेगेटिविटी की भी बात कर लेते हैं। 20 रुपए सस्ता मिलेगा, लेकिन नेगेटिविटी क्या है सर? तो नेगेटिविटी क्या है, यही सारा का सारा खेल है नेगेटिविटी का। देखो, कोई भी ईंधन होता है ना, ईंधन वो डिपेंड करता है एनर्जी पर, उसमें एनर्जी कितनी है। एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है ये एवरेज बढ़िया देगा, और एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब है कि अपनी गाड़ी एवरेज नहीं देगी। वर्तमान में है ना, वर्तमान में अगर प्योर पेट्रोल है अगर, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि 34 मेगा जूल ये पर लीटर की एनर्जी प्रोडक्शन है। लेकिन जैसे ही इस एथेनॉल का आप यूज करोगे तो यह 34 मेगा जूल पर लीटर से डाउन होकर कितनी हो जाएगी, 24 मेगा जूल पर लीटर हो जाएगी। इसका मतलब एनर्जी कम देगा यह एथेनॉल पेट्रोल की अपेक्षा। तुम इसको ऐसे समझो कि पेट्रोल है ना, पेट्रोल ये साधन में देसी घी की तरह काम करता है। डीजल है ना, डीजल ये डालडा घी की तरह काम करता है। और ये जो एथेनॉल है ना, ये देसी और डालडा से नीचे की कोई चीज है ना, वैसे यह काम करेगा। ये सारा का सारा खेला है। इसको तुम ऐसे समझ लो कि अगर 1 लीटर में 50 किलोमीटर का अगर आपकी गाड़ी एवरेज दे रही है ना, तो इसका मतलब वो एवरेज देगी 35 किलोमीटर का ही। 30% एवरेज इसका कम हो जाएगा, 30% इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये सीधा सीधा साइंटिफिक फैक्ट है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन मैंने कहा ना, हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और उसका अपना नेगेटिव भी होता है। तो मैंने ये नेगेटिव बता दिया। पॉजिटिव ये है कि अपने को यह 20% कम रेट पर यह मिल जाएगा। और भी कई चीजें हैं जो साथ साथ, तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इससे क्या होगा, मैंने आपको क्या कहा कि E20 डज नॉट सेव द कंज्यूमर मनी। यह पर किलोमीटर के हिसाब से आपकी मनी को सेव नहीं कर रहा है। यह गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनर्जी को सिक्योर किया जा सके, ठीक है ना, एनर्जी को क्या किया जा सके, सिक्योर किया जा सके। क्रूड ऑयल को कम से कम इंपोर्ट किया जा सके। मैंने आपको बता दिया फार्मर का भला होगा, क्योंकि यह किससे बनता है, यह गन्ने से बनता है। और किससे बनता है, यह मक्के वगैरह से, इनसे बनता है। और सड़े गले खाने से भी यह बनता है। तो इसका मतलब है कि फार्मर के भले की सोचे अपन, ठीक है ना। और इंपोर्ट के दृष्टिकोण से देखे और एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से देखे तो E85 फ्यूल अपने लिए सही है। फिर मैंने कहा कि यह निजी तौर पर नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके कहीं पर भी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से नुकसान नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो अब समझ में आती है, कुछ चीजें होती हैं जो थोड़े दिनों के बाद में समझ में आती है। इससे समझने लायक चीज है कि यह किस किस से बनता है, तो शुगर कैन से बनता है, यह मक्के वगैरह से, इनसे बनता है, राइस से बनता है, और गंदे फूड से बनता है, जो बच जाता है ना कचरा, उससे बनता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि E85 फ्यूल जो बनेगा, E85 जिसमें 85% एथेनॉल होगी, वह केवल और केवल उस चीज से बनेगा जो अपने भारत देश में उपलब्ध है। तो अपने को भारत से बाहर किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करने, इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और इंपोर्ट अगर कम होगा तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत का रुपया कम जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो जो डॉलर के मुकाबले जो रुपए की वैल्यू कम हो रही है ना, उसमें भी हो सकता है थोड़ा सा सुधार आ जाए। आगे की बात इसकी देखते हैं। हरदीप सिंह पुरी जी ने यह कहा कि अपनी टोटल कैपेसिटी है ना, टोटल कैपेसिटी इथेनॉल की, वो बता रहे हैं कि उनके अनुसार बता रहा हूं कि 19 से 20 बिलियन
लीटर टोटल कैपेसिटी है वर्तमान में इथेनॉल की, तो फुल कैपेसिटी है। और ये कहते हैं कि वर्तमान में यूज हो रहा है लगभग 11 बिलियन, तो लगभग 8 से 9 बिलियन लीटर है ना, ये अभी रिजर्व है, जो अपन इसको E85 फ्यूल के तौर पर यूज ले सकते हैं। ये कहना है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा, ये कहना है भारत सरकार द्वारा। इसका मतलब हम इसको सीधा आड़ू भाषा में ये समझ सकते हैं कि इस E85 फ्यूल की कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। इससे बनने ये जिन भी प्रोडक्ट से बनता है ना, उन प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है। ठीक है साहब, अब देखो सारा का सारा खेल केवल और केवल इसी का है। क्या सारे के सारे विकल्प जो हैं ये E85 फ्यूल के लायक हैं क्या? इसी कंसेप्ट को अपन आज बढ़िया तरीके से समझते हैं। 5-10 मिनट आप और बटे बढ़िया तरीके से रहना, मैं आपको समझा देता हूं कि सारी की सारी कहानी क्या है। आप ये देखो, जैसे वर्तमान में आपके पास कोई बाइक है, समझना बात को, कोई सी भी हो सकती है, आपके पास CD डिलक्स हो सकती है, आपके पास स्प्लेंडर हो सकती है, कोई सी भी बाइक आपके पास हो सकती है। ये बाइक है ना, इसकी टंकी पर लिखा रहता है E20। E20 का मतलब यह है कि आप E20 फ्यूल इसमें डला दो, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? हालांकि E20 बाइक में भी समस्याएं आई थी एवरेज को लेकर। E20 जो बाइक थी ना, उनमें भी समस्या आई थी, किसको लेकर? उनके इंजन से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं थी, जो आपको भी पता है। दूसरी चीज, अब ये जो E20 वाली जो बाइक है ना वर्तमान में आपके पास है, इसमें अगर आप E85 फ्यूल डलाओगे, जो 20 रुपए आपको सस्ता मिल रहा है, तो वो सक्सेस नहीं होगा। पहले आपको बता दूं, वो सक्सेस नहीं होगा। तो सर करे क्या? तो नुकसान हो गया। हाँ, ये नुकसान हो गया। अगर आपको ये फ्यूल यूज करना है, तो आपको नई बाइक लेनी पड़ेगी, नई डिलक्स लेनी पड़ेगी, नई स्प्लेंडर लेनी पड़ेगी, या फिर नई वेगनार लेनी पड़ेगी, जो मारुति सुजुकी ने लॉन्च की है। और जो नया साधन है ना, उसको बोला जाता है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, ठीक है ना, अर्थात E85 फ्यूल पर चलने वाला व्हीकल क्या कहलाएगा? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। इसको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यह, अभी देखो, अभी क्या है वर्तमान में आपके पास जो बाइक है ना, बाइक उसमें E20 लाइक है, तो E85 नहीं डाल सकते। लेकिन अगर ये गाड़ी अगर आप खरीद लोगे ना, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि इसमें E10 डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, E20 डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, E85 डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह फ्लेक्सिबल है हर प्रकार के फ्यूल के साथ। तो इसका मतलब तो गुरुजी हमारे पास तो जो वर्तमान में जो गाड़ी है उसका कोई फायदा रहा ही नहीं। हाँ जी, अगर आपको उसी गाड़ी को यूज करना है, तो इसका मतलब सस्ता आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, आपको उसी रेट पर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा जो वर्तमान में रेट चल रही है। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल वो व्हीकल जिसमें E85 फ्यूल यूज में आ जाए या वो काम में आ जाए, तभी उसको बोलेंगे अपन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। तो ये छोटी सी जानकारी अपन ने शेयर की थी E85 के बारे में। अगर आपको बढ़िया लगी तो इसको शेयर करना और कमेंट करके बताना यह इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।